हेलो हेलो, Yes. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। यार ये मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं होती, मजा नहीं आती, क्या कहते हो? क्यों? Yes, sir. Break आ जाता है। हाँ, लंबा ब्रेक आ जाता है 3 दिन का, संडे मंडे ट्यूसडे, Yes, sir. और फिर उसके बाद वो 4 दिन में सारे एक साथ आ जाते हैं। चलो, क्या चल रहा था हम लोग का? व्हाट वाज गोइंग ऑन? क्यों बच्चों? अरे मोहित बाफना, Yes, sir. एक मिनट अरे बताता हूँ। मैकेनिज्म्स हुए थे, मतलब है? वो एक बार पेज निकाल रहा हूँ सर। सबने मैकेनिज्म लिख के भेजा ही नहीं, मालूम है? 2-3 बस मोहित बाफना और एक बच्चे ने, 2 बच्चों ने सिर्फ भेजा है। ये स्थिति है, जबकि मैंने उसमें कमेंट भी किया कि ओनली 2। क्यों सर बच्चों? मैकेनिज्म में चल रहा था लास्ट। हम लोग ने एंटी मार्को नहीं, हम लोग वहां पे आ गए थे। सबसे SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक वाला कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म चल SN2 रहा था। SN1 SN2 SN1 SN2 हाँ। बचे थे। और आपसे कहा था, आप लोग से एक होमवर्क दिया था और कहा था आप करके भेजेंगे। कितने बच्चों ने भेजा यार? रेज योर हैंड हु हैव सेंड मी दैट होमवर्क। मैंने आपसे कहा था लर्न करके जी, सारी रिएक्शन मैकेनिज्म याद करके आप लर्न करके शाम को रात में लिखेंगे और मुझे भेज देंगे। कितने लोगों ने भेजी? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, बी ऑनेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेंड मी? देख लो, एक से मोहित बाफना का, एक बच्चा कोई और है, 2 बच्चों ने सिर्फ भेजा है और किसी ने नहीं भेजा। यस पटेल था। यस पटेल, हाँ यस पटेल, वो अभी लाइन में लगा हुआ है। बाकी किसी ने नहीं भेजा, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। मैं, तुम लोग का टीचर है, अभी आजकल बाहर पढ़ा रहे हैं, इंडिया से बाहर है, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे मजा बिल्कुल नहीं आ रही, बच्चे बोलते ही नहीं क्लास में, लगता है मुझे छोड़ देना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो बच्चे मतलब कुछ बोलेंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे। इस तरह मुझे बच्चे नहीं चाहिए यार। अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो तो बेकार है, बेकार हम जान दे रहे हैं। हम भी मैकेनिज्म क्यों बता रहे हैं? नहीं बताएंगे अगली बार। क्यों? और आयुषी सिंह, आयुष पटेल, बॉबी देव, ध्रुव पटेल, हम भी क्यों बता रहे हैं? नहीं बताना चाहिए हमें। जब तुम्हें करना ही नहीं है तो बेकार उसको, कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनो, अरे मोहित बाफना, यस सर। ये जो 8 बच्चे क्लास में आएंगे, इन सबके जरा नाम लेना, हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले क्या लेना। सर? जो बच्चे आज क्लास में आएंगे, अभी 22 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैक्सिमम हो जाए तो एक 92। स्क्रीनशॉट ले लेना। और सुनो, यस सर। बाकी लोग सुने, जो आज रिएक्शन मैकेनिज्म करके नहीं भेजेंगे उस ग्रुप में, उनको कल से मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा, रिमूव कर दूंगा वहां पे। उन्हीं को बैठाऊंगा जिन्होंने मैकेनिज्म इतनी तैयार कर ली। 5 मैकेनिज्म बता चुका हूँ। एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म क्लोरीनेशन वाली, फिर आपको एंटी मार्कोनिक बता दिया है, आपको SN1 SN2 बता दिए, 5 मैकेनिज्म बता दिए। आप मान के चले एक पेपर में है, बोर्ड के पेपर में एक मैकेनिज्म आपको मिलेगी, आप मान के चले। मोहित बाफना, आज इनका सबका स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। यस सर। और जो नहीं भेजेगा उसको कल से रिमूव। जब तक नहीं आप कर लोगे, मैं अटेंड ही नहीं करने दूंगा। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा कि आप चाहो कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। आप सोच लो, आप मुझे नहीं पढ़ना, मैं पढ़ा लूं तो ही मैं टीचर अच्छा हूँ, अदरवाइज आप ये मेरे पढ़ाने से आप नहीं कभी पास होगे। ध्यान रखना, आपके पढ़ने से पास होना है आपको अच्छे नंबर से, तो पढ़वाना है हमको, आपको पढ़ाना नहीं है। आप ये डिसाइड कर लें कि हमें नहीं करना है, ठीक है, और उसके बाद आपसे करवा लूं तो ये अच्छी बात होगी। चले, हम लोग ने SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, हम लोग प्रॉपर्टी में चल रहे थे और उसमें हम लोग ने आपको बात कर ली थी। देखें, हम लोग 2 जो इंपॉर्टेंट बात की थी SN1 SN2 में, तो आपसे बताया था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कैन गिव्स यू द रेसिमिक मिक्सचर। कब? जब है ना ऑल द 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम आर डिफरेंट। और आपको SN2 में दिया था SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कैन गिव्स inversion of configuration, inversion of configuration, right? inversion of configuration देना है।
देखो अब आपके लिए एक बात आपको और दिखाना चाहता हूँ, देखें मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए मॉलिक्यूल बना के तैयार रख रखा है। तो रुको एक मिनट, जस्ट अ मिनट। देखें आप लोग मानते जानते ही नहीं हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप करना नहीं चाह रहे हो। इधर देखें सबको, जस्ट अ मिनट। देखिए मैं ऐसा थोड़ी ना मैं आपसे कोई गलत बात कहता हूँ। ये देखिए ये देखिए मॉलिक्यूल तैयार करके रखा है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये गिर गया है इसका एक पार्ट। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ, आप उसमें मजा ही नहीं ले रहे हो। आप सिर्फ आ रहे हो टाइम पर। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो आके चुप्पे डिसिप्लिन में बैठ जाए। मुझे डिसिप्लिन नहीं चाहिए, मुझे खूब खुराफाती बच्चे चाहिए, लेकिन कम से कम पढ़ाई करें भाई। आप करें ना तो मैं भी इस तरह सब चीज हटा दूंगा, मैं तुरंत हटाता हूँ चीजें। ठीक है, आपकी आज की ड्यूटी है प्रिंस। प्रिंस आर यू देयर? प्रिंस, ओ प्रिंस, प्रिंस पटेल। ये सोनिया साहिल सब आराम से सो के आते हैं। चलो भाई अगली रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगली रिएक्शन हम लोग ने लास्ट डे की थी रिएक्शन विद एल्कली, है ना। रिएक्शन विद एल्कली पे हम लोग चल रहे थे। आज हम लोग अगली रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। अल्कोहल का ये अल्कोहल का जो है सॉल्ट है एक तरह से। इट इज अ सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, एल्कोक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है अपने में। देखें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दिस, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। देखें ये बहुत खूब कायदे से पूछी जाती है भाई। विलियमसन सिंथेसिस नाम से रिएक्शन को लिखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। लिखेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड react with sodium alkoxide, react with sodium alkoxide, gives formation of symmetrical as well as unsymmetrical ether, symmetrical as well as unsymmetrical ether, symmetrical as well as unsymmetrical ether। देखिए पहले जनरल रिएक्शन देता हूं, RX, दिस इज R स्टैंड फॉर अल्काइल, अल्काइल हैलाइड। नो प्लस सोडियम अल्कोहल। देखें ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अभी इसको देखिए ये दिस इज अल्कोहल का ये सॉल्ट है सोडियम एल्कोक्साइड। दिस इज AOR डैश में ले रहा हूं, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम का सॉल्ट है। इन प्रेजेंस ऑफ एक नॉर्मल हीट है, अबव द मतलब रूम टेम्परेचर है, इसलिए सिर्फ हीट। देखिए यहां से X और यहां से NaX बार कर दिया, बना क्या? देखिए R डैश और R में अंतर क्या है? R डैश लगा दिया मतलब दोनों चेन डिफरेंट है, ROR डैश। जब दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट चेंज होंगी तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर सिमिलर चेन होती हैं तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। प्लस NaX, तो दोनों तरह के ईथर बनाएगा, सिमेट्रिकल भी बनाएगा, अनसिमेट्रिकल। देखिए फॉर एग्जांपल वी हैव CH3Cl प्लस NaOCH3। ये यहाँ पे आपके पास यहाँ से Cl और यहाँ से Na देगा, इट गिव्स CH3OCH3 प्लस NaCl। इसको कहेंगे डाई मिथाइल ईथर, नाउ CH3। अब आपको कैसा बनाना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है।
अगर देखें, अब मेरे को इधर चेन डिफरेंट करनी थी, ये मिथाइल क्लोराइड था और ये इथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड। तो ये आपको अनसिमेट्रिकल दे देगा, दैट इज CH3 CH2O CH3 प्लस NaCl। दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर। तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। फिर अभी ईथर में आएगी, अगले चैप्टर में अल्कोहल फिनोल ईथर में, ये मेन रिएक्शन है ईथर की प्रिपरेशन की। तो फिर अभी आपके पास आनी है एक रिएक्शन, मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन मैं एक बार आपको बताऊंगा, दोबारा जब भी आएगी तो आप उसको करेंगे। इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड। दिस इज वी हैव सोडियम मिथॉक्साइड, ये भी सोडियम मिथॉक्साइड है, सोडियम में विलियमसन सिंथेसिस बाय नेम रिएक्शन। सीबीएसई की खास बात यह है कि कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 रिएक्शन जो है पेपर में बाय नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन लिखा होगा, विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको विलियम, इसीलिए मैं जब भी जो रिएक्शन नाम के साथ होती है उसको आपको मैं नाम के साथ ही देता हूं, ठीक है। तो दिस इज वेयर वी हैव, एक बात और नंबर 3, ये भी ईथर ही बनाता है, राइट डाउन, रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड लिखेंगे। when alkyl halide is react with silver oxide, when alkyl halide is react with silver oxide, gas formation of symmetrical ether, gas formation of symmetrical ether। देखिए सिमेट्रिकल क्यों दे रही है इसको भी बता दो। दिस इज वी हैव alkyl halide और आप रिएक्ट कर रहे हैं Ag2O से सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पे भी एक हीट, जब यहाँ पे ऐसे हीट रखा जाए तो वो स्पेसिफिक हीट नहीं होती, बस ये है कि अबव द दैट ऑफ रूम टेम्परेचर होता है, तो उसमें टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। तो डेल्टा मतलब हीट। देखिए यहाँ से ये और यहाँ से Ag, जो कि 2 Ag आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों चेन चूंकि सेम अल्काइल हाइड से मिल रहे तो मिलेगा ROR। देखिए ये सिमेट्रिकल ईथर देगा, दिस इज सिमेट्रिकल। ऊपर वाली रिएक्शन जो था वो दोनों आपको दे रहा था, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों ईथर, प्लस 2 टाइम्स AgX, ठीक है। अब आप रिएक्शन करके देखें, ये रिएक्शन अब आप करेंगे CH3Cl 2 टाइम्स प्लस Ag2O से आप करें, प्रोडक्ट आप निकालें, और उसी तरफ CH3CH2Cl, इस Cl की जगह आप Br भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, प्लस Ag2O, प्रोडक्ट आप निकालें, जल्दी से करें। पता है कंपाउंड का नाम बताएं क्या है, जल्दी से बताएं प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा। क्या आएगा? मिथॉक्सी, वेरी गुड। पहले वाले का क्या है? मिथॉक्सी, अरे बोल के चुप हो गए यार। हाँ मिथॉक्सी मीथेन, वेरी गुड। दूसरे वाले में क्या आ रहा है? इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे आपको कभी अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर ही मिलेगा, और दोनों ये दोनों रिएक्शन जो है वो आपको ईथर बनाती हैं। इसका मतलब है ईथर में फिर ये रिएक्शन आ रही है, आप बताएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड से वी कैन गेट द ईथर आल्सो। देखिए अगली 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट एक दूसरे को इंपॉर्टेंट बना देती है, ठीक है। अगली रिएक्शन लिखेंगे रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड, KCl, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। ये रिएक्शन मैंने आपसे बताया बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगली ये रिएक्शन, अगली रिएक्शन इसको इंपॉर्टेंट बना देगी। जरा लिखें पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। लेकिन when alkyl halide is react with potassium cyanide, when alkyl halide is react with potassium cyanide, gas formation of alkyl cyanide as a major product, alkyl cyanide as a major product,
Guess formation of alkyl cyanide as a major product. As a major product, right? देखें, एज ए, ध्यान दें, एज ए मेजर प्रोडक्ट आपको बोल रहा हूं, मेजर का मतलब क्या भी बताऊंगा। देखें KCN, ये अल्काइल RX है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। कोई साउंड अलग से तो नहीं आने लग गई कोई बच्चों? अरे कोई साउंड तो नहीं आ रही है? बैकग्राउंड में थोड़ी सी आ रही है। आ रही है ना? हाँ मुझे लग रहा था, मुझे असल में गर्मी लग रही थी। फैन ऑन तेज करो तो साउंड आने लगती है। चलो स्लो करता हूँ, सेक्रीफाइस। अभी कम हो गई? कम हो गई? यस सर। चलो भाई, हम ही गर्मी में पढ़ाएंगे। RCN प्लस KX, दिस इज अल्काइल साइनेट, अल्काइल साइनेट। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन देता हूँ। ये जनरल रिएक्शन थी, अभी आपको यहाँ ले रहा हूँ मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KCN, दैट विल गिव्स यू CH3CN। इसका आईपीएससी नेम क्या होता है? साइनाइड के कंपाउंड का आईपीएससी नेम क्या होता है? देखिए इसमें ये कार्बन काउंट होता है और इसको कहेंगे इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल इसका वो है, एल्काइल नाइट्राइल, है ना। और इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड इज अ जनरल नेम, कॉमन नेम, बट आईपीएससी नेम इज एल्केन नाइट्राइल। तो इसमें ये CN का जो C होता है काउंट होता है, एल्केन नाइट्राइल, जनरल नेम इज एल्केन नाइट्राइल and the carbon of CN is counted on the chain. Now this is CH3 CH2Cl plus KCl। अभी क्या देगा? अभी क्या देगा? CH3 CH2CN plus KCl। बताओ इसका नाम, बताओ नाम बोलो। 1 2 3 नाइट्राइल, बस प्रोपेन नाइट्राइल। इसका ये आईपीएससी नेम है और पेपर में कम से कम एक नंबर का आपको आईपीएससी नेम भी मिलेगा, कम से कम एक, प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल, राइट। इसका कार्बन काउंट होता है चेन पे। और अगर जनरल नेम की बात करें तो ये कहलाएगा इथाइल साइनाइड, तब उसका CN अलग चला गया, साइनाइड, क्योंकि साइनाइड में अपने आप में C काउंट हो रहा है। तो दिस इज वी हैव एल्काइल नाइट्राइल। देखिए ये मैंने आपसे कहा था ये रिएक्शन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगली रिएक्शन इसको इंपॉर्टेंट बना देगी। तो यहाँ पे अगली रिएक्शन आ गई, रिएक्शन विद AgCN, AgCN। नाउ लिखेंगे आप, लिखेंगे वो नीचे, वो लिखेंगे गेस फॉर्मेशन ऑफ, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड, गेस फॉर्म, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड, गेस फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। देखिए आइसोसाइनाइड, ये रिएक्शन इसको इंपॉर्टेंट बना रही है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए मेजर प्रोडक्ट। देखें अल्काइल हैलाइड plus AgCN, that will gives you RNC plus AgX। सुनो, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड जब लिख के लिया था तो ये जनरल आईपीएससी ने वो कॉमन नेम है। सुनो बच्चों, आपका PA2 का जो सिलेबस है उसमें ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है, ठीक है, अल्कोहल नहीं है क्योंकि मैं मान के चला था नहीं हो पाएगा, ठीक। और उधर पीछे से हम लोग ने सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, और बाकी सारा ही है, उधर फिजिकल केमिस्ट्री पूरा, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दें, और खासकर उन चैप्टर को जो पिछले PA1 में नहीं था, ठीक है सर। वापस एक बार चैप्टर बोल दो ना। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एंड हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, सिंपल ये चैप्टर है, मतलब ठीक है, ठीक है। और इस चैप्टर में मैं बता दूं कि चैप्टर मतलब इजी नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक को आपको अच्छे क्वांटिटी में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज वी हैव एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखिए क्यों हो रहा है उसकी बात अभी करता हूं, पहले इसकी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन दे दें।
से दिस इज CH3Br व्हेन रिएक्ट विद AgCN, तो ये आपको देता है CH3NC प्लस AgBr, तो दिस इज मिथाइल आइसो, इसका आईपीएससी नेम बताओ, आइसोसाइनेट। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? देखें इसमें कार्बन पे, ये चेन कार्बन पे नहीं काउंट होता। दिस इज मीथेन, मीथेन आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, इसमें कार्बन नहीं काउंट होता, ये आईपीएससी नेम है। नाउ वी हैव अनदर CH3 CH2I, कोई भी हैलाइड आप ले सकते हैं यहाँ पे, प्लस AgCN, दैट इज CH3 CH2NC प्लस AgI। दिस इज व्हाट वी हैव, ethyl isocyanide. If we are talking about the IPSC name, this is ethane isonitrile, is ethane isonitrile। अब देखिए इसका रीजन बहुत जरूरी है, वो रीजन जानना आपको जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऊपर के जो अभी आपने जो दोनों किया, उसका रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्या हो सकता है? एक्सप्लेनेशन बताइए क्या है? ऊपर KCN के साथ वो साइनाइड बना रहा है, AgCN के साथ आपको उसको भी साइनाइड बनाना चाहिए था, बिल्कुल बनाता है, इसीलिए मैं बार बार टर्म यूज कर रहा था मेजर साइनाइड। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ भी हमको साइनाइड ही मिलना चाहिए था, लेकिन आइसोसाइनाइड मिल रहा है। देखिए इसको जानने के लिए कुछ बातें आपको 11th क्लास की, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं मान के चल रहा हूँ मालूम है, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए KCN is an ionic compound and AgCN have greater covalent character। ये आयनिक है, ये प्योर आयनिक है ना? क्यों? अब इसका रीजन यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू फजान्स रूल। ड्यू टू फजान्स, डू यू नो व्हाट इज फजान्स रूल? अरे फजान्स रूल मालूम है, बॉन्डिंग में पढ़ के आए हैं फजान्स रूल। बोलते ही नहीं है यार तुम लोग, क्या करें, रहने दें? हाँ ऐसा कुछ, लेकिन याद नहीं है। हाँ तो बोल दो ना बेटा, तो पता चलता है कि कुछ नहीं। देखिए बॉन्डिंग में फजान्स रूल आप पढ़ के आए थे। फजान्स रूल में आपको बता दूं, फजान्स रूल के जो हेडिंग टॉपिक था वो था पोलराइजेशन। तो आपने ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आपने लिखा था सच एन आयनिक कंपाउंड्स आर ऑल्दो आयनिक बट बिहेव एज कोवेलेंट। है ये आयनिक, लेकिन इसका बिहेवियर कोवेलेंट है ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके कारण जो है ना, फजान्स ने रूल कुछ दिए थे, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज एन आयन, ग्रेटर द पोलराइजेशन। सेकंड पॉइंट दिया था ग्रेटर द, मतलब जैसे +2 और -2 चार्ज है तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, है ना, उस तरह की बातें दी थी। तो ये यहाँ पे को है आयनिक, लेकिन इसका बिहेवियर कोवेलेंट जाता है। अब सुनो, एक बात और बताना चाहता हूं कि जब ये आयनिक है तो अपने आयंस में डिसोसिएट करेगा K+ और Cl- में। अब जब Cl- में करेगा तो देखिए ये हो गया, दिस इज लाइक दिस। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम लोगों ने कहा था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब देखें जंप करने के नुकसान बता दूं क्या है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के बाद में है, और यही एम्बिडेंट लिगेंड्स जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑलरेडी हम पढ़ के आते हैं। लेकिन अब आपके तो ऑर्गेनिक जंप हो गई, सीधे फिजिकल से ऑर्गेनिक में आ गए, इसलिए एम्बिडेंट वर्ड आपका जो है ना वो बीच में एक क्रिएट हो गया होल। अब ना ढंग से आप इधर पढ़ पाएंगे ना उधर पढ़ पाएंगे। एम्बिडेंट का मतलब सुन ले क्या होता है, कहता है कि सच अ कंपाउंड हु हैव 2 डोनर एटम। देखिए यहाँ पे 2 डोनर एटम है, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी, बट एट द टाइम ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। एक ही डोनेट करेगा, दोनों नहीं डोनेट करेंगे, या तो कार्बन डोनेट करे या नाइट्रोजन डोनेट करे। तो ये 2 बातें थी जो आपको इसकी पीछे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। हाँ, अभी देखिए आगे की कहानी सुने। अब जब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को आप तोड़ रहे हो, जब ये टूटेगा, डिसोशिएट करेगा, तो क्या देगा ये आपको? ये देगा नेगेटिव और ये देगा पॉजिटिव। दिस इज कार्बोनियम आयंस,
कार्बोनियम आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयंस। अब सुनो, द कार्बोनियम आयंस फॉर्म हैव टू साइड टू बी अटैक, दैट इज कार्बन एंड एज वेल एज नाइट्रोजन एंड। दोनों तरफ अटैक कर सकता है, लेकिन एज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई द अल्काइल हैलाइड कैन गिव्स alkyl cyanide as a major product, alkyl cyanide as a major product। चलो लिखो, पहले लिखो एक्सप्लेनेशन लिखो इसका, राइट डाउन। ये पहले दो बात लिखे आप, KCN आयनिक कंपाउंड है और AgCN कोवेलेंट है ड्यू टू फजांस रूल, मतलब है वो आयनिक लेकिन उसका बिहेवियर कोवेलेंट है, और ये एम्बिडेंट लिगेंड। ये दो बातें आप पहले बना लें, फिर आपको बताता हूं जल्दी से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। लिख लिया आपने? लिख लिया? अरे गजब यार भैया, गजब, आप लोग बोलते नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। अरे बना लिया, लिख लिया इतना? यस सर। हाँ तो इतना तो बोलो भाई। तो लिखेंगे द अल्काइल हैलाइड, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, द कार्बोनियम आयंस obtained from alkyl halide have 2 and 2 be attack, that is carbon end as well as nitrogen end on the ambident nucleophile Cn minus ions, on the ambident nucleophile Cn minus ions, full stop, as carbon carbon bond is stronger than that of carbon nitrogen bond, as carbon carbon bond is stronger than carbon nitrogen bond, carbon nitrogen bond. So therefore on reaction with KCN, it gives alkyl cyanide as a major product, alkyl cyanide as a major product, alkyl cyanide as a major product। लाइन चेंज कर दें, लाइन चेंज कर दें, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, while AgCN is covalent, AgCN is covalent due to Fajans rule, which cannot dissociate to give Cn minus ions, which cannot dissociate into Cn minus ions। अब सुनो, इधर सुनो, अभी अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए नाइट्रोजन के पास जो लोन पर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अल्काइल साइनाइड जो आपको यहाँ मिलेगा अल्काइल हैलाइड से, दैट हैव ओनली नाइट्रोजन एंड टू बी अटैक। यस और नो? क्योंकि Cn तो टूटा ही नहीं, वो Ag और Cn के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा। तो लिखेंगे as AgCN is covalent which cannot dissociate into its ions, so therefore carbonium ions obtained, therefore the carbonium ions obtained from alkyl halide have only nitrogen and to be attacked, have only nitrogen and to be attacked, so therefore it gives alkyl isocyanide as a major product, as a major product। अब देखिए बार बार मेजर प्रोडक्ट का मतलब बता दो। मेजर का मतलब यह है कि दोनों जो है वो अल्काइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों बनाएंगे, लेकिन KCN के केस में 80% जो है वो साइनाइड बनेगा और 20% आइसोसाइनाइड बनेगा, जबकि AgCN के केस में यही चीज रिवर्स हो जाएगी, आइसोसाइनाइड 80% बनेगा और CN जो है वो सिर्फ 20% बनेगा। चूंकि हम लोग मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन में लिखते हैं, माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखते, इसलिए वहां पे नहीं दिखा रहा है। बनेंगे दोनों, जहां पे ये यूज कर रहा है मेजर प्रोडक्ट, इसका मतलब आप मान के चले कि और भी बन रहा है, लेकिन परसेंटेज में ज्यादा है। एनी डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। तो सुने, अगली दो रिएक्शन जो है उसमें सेम एक्सप्लेनेशन आएगा, सेम रीजन आएगा, सेम, सब कुछ सेम, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? अगली रिएक्शन देखें, अगली रिएक्शन भी आप इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो मतलब दोनों रिएक्शन में जब एक साथ लिखी जाएंगी तो एक दूसरे को इंपॉर्टेंट बनाती है। तो रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। देखें नाइट्राइट जब बोला ना, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, जब नाइट्राइट बोल रहा है तो NO2 माइनस, नाइट्रेट बोलता है NO3 माइनस। अब देखें इसमें अगर बात करें तो उसमें बॉन्ड ऐसा है,
दिस इज वी हैव अ बॉन्ड, एंड इसमें देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन पे भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी है, तो यहाँ पे भी दो एंड हो गए। ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अभी आपको बता दिया, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज हु हैव टू डोनर एटम बट एट अ टाइम ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन कैन डोनेट। तो इसके पास दो साइट हो गए, ऑक्सीजन साइट हो गए, नाइट्रोजन साइट, दो पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी जो अगली दो रिएक्शन है उनका सेम रीजन है, ठीक। तो नाउ लिखेंगे गिब्स फॉर्मेशन ऑफ alkyl nitrite as a major product, alkyl nitrite as a major product। alkyl nitrite as a major product, देखें मैं पहले यहाँ रिएक्शन ले रहा हूँ जनरल, RX प्लस KNO2, ठीक है। दिस इज वी हैव alkyl halide and this is potassium nitrite। नाइट्रेट दैट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ R। देखिए नाइट्रेट का मतलब जो बॉन्ड ऑक्सीजन से लग रहा है, ऐसे लिखा जाएगा नाइट्रेट, है ना। जब नाइट्रेट लिखेंगे तो ऐसे लिखें, एंड दैट इज KX। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक। अभी देखें CH3Cl प्लस KNO2 दैट गिव्स मिथाइल नाइट्राइट। ये इसकी बॉन्डिंग देखिए ऐसी है जैसे यहाँ पे बनाया, प्लस KCl, दिस इज मिथाइल नाइट्राइट। नाउ CH3CH2Br प्लस KNO3 दैट गिव्स CH3CH2ONO इथाइल नाइट्राइट। अरे आप लोग को गूगल क्लासरूम में क्या वो मिल रहा है क्या अपडेट? कितने लोग गूगल क्लासरूम में गए पिछले कई दिनों में, पिछले 2-4 दिनों में गए? मैं नहीं गया। तुम क्या, तुम्हारे अलावा कोई बोलेगा नहीं क्लास के अंदर? यस पटेल? नहीं, मैं तो मेरा अपना ही बोल रहा हूँ। यस पटेल? सर KNO2 आएगा ना? हाँ KNO2 आएगा ना लास्ट एक? हाँ, ये दिस इज KNO2। कोई बोलेगा ही नहीं, छोड़ो खत्म। दिस इज वी हैव पोटेशियम इथाइल नाइट्राइट, ठीक। अभी देखें अगली रिएक्शन मैंने आपसे कहा था वो आपको इंपॉर्टेंट बना देने वाली है। तो अगली रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। गुड मॉर्निंग सर, महादेव सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गिव्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन। अब देखिए जब नाइट्रोएल्केन बोला तो मतलब कार्बन चेन जो है नाइट्रोजन से लगेगी। अभी देखिए दिखाता हूं, गिव्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट, RX प्लस AgNO2। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, सिल्वर और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा। पहले कार्बोनियम आयंस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और जब नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो ये देगा आपको कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, राइट। तो दिस विल गिव यू R एन, देखिए नाइट्रो का मतलब ये हो गया, दिस इज डेटिव बॉन्ड हो, प्लस AgX, नाइट्रोएल्केन। यहाँ पे बॉन्ड जो है कार्बन जो चेन है वो NO2 से अटैच होगा। आप सीधे NO2 भी लिख सकते हैं, NO2 लिखा हो तो नाइट्रो, और जब ऐसे लिखा हो तो नाइट्राइट, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, दैट इज CH3Br प्लस AgNO2 दैट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH3NO2। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया अभी, नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोमीथेन। इफ इट इज CH3CH2Cl plus AgNO2 that will gives you the formation of CH3CH2NO2 nitroalkane। this is nitro, यहाँ पे लिख रहा हूँ नाइट्रोइथेन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आ गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और एनसीईआरटी जो है ना वो कंसेप्चुअल बेस्ड ही है भाई, कंसेप्ट बेस्ड कहानी करती है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो सर।
आगे बढ़े, आगे चले। यस फिर बता दूं PA2 का आपका जो सिलेबस है उसमें हेलो एल्कीन्स हेलो एलिन्स पूरा है, एंड अलोंग विद द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में वो चैप्टर ज्यादा आपके लिए है जो क्या बोलते हैं इसको, जिनको आपने मतलब PA1 में नहीं लिया था। PA1 में जिनको आपने नहीं लिया था वो सब इट इज देयर। यस ठीक है, उनमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो पहले उनको तैयार करें। इसमें सॉलिड स्टेट बहुत खतरनाक चैप्टर है। आगे बढ़े, आगे चले यस बच्चों। सर। चलो अभी रिएक्शन विद अमोनिया अव्वल दर्जे की बकवास रिएक्शन है, बट लेकिन आपको जानना चाहिए इसलिए आप गलत हैं। नाउ रिएक्शन विद अमोनिया NH3 लिखेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद अमोनिया, when alkyl halide is react with ammonia, when alkyl halide is react with ammonia, it gives formation of primary amine, it gives formation of primary amine comma secondary amine comma tertiary amine and quaternary salt and quaternary salt, सब कुछ देता है। ठीक है, रिएक्शन अमीन में फिर आने वाली है, अमीन्स में, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि अमीन तक बहुत सारी चीजें जो हम लोग को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इसको डिटेल की स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में आपको दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो लिखेंगे, देखिए जनरल रिएक्शन दूं या स्पेसिफिक रिएक्शन दूं, बताए R से दूं या CH3 वाले से दूं? अरे कैसे पहले दूं? R से दो, फिर नहीं, एक ही दे पाएंगे, एक दे पाएंगे। आप बताओ R से दूं या अच्छा C? ठीक है, देखिए CH3 से। CH3, चलो CH3 से दे देते हैं। देखिए चेन आप जो भी ले लें, इसमें R का मतलब चेन आप फ्री थे, कोई भी ले सकते थे। अभी आपने कहा मिथाइल, अभी मैं XB स्पेसिफिक या क्लोराइड ले लेता हूँ, मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ, बिल्कुल भी स्पेसिफिक कर दिया है ना, मिथाइल क्लोराइड। अभी आप जैसी चेन लोगे वैसा यहाँ पे आपको चेन मिलेगी। लेकिन जब आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो ये आपको दे रहा है, देखें इट विल गिव्स यू, यहां से H और यहां से Cl ले लेगा, तो ये देगा CH3NH2 और निकालेगा HCl। दिस इज प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन, इसका नाम है मीथेनामाइन। ये IPAC ने दिया मैंने, मीथेनामाइल, और वैसे आप कह सकते हो मिथाइल अमीन। नाउ देखिए रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, अब जब तक ये नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे आप मिथाइल क्लोराइड देंगे तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दिस इज CH3CH2, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नाउ CH3NH2, अभी H को यहाँ पे तोड़ लिया, दिस इज 1 डिग्री अमीन जो ऊपर बना, प्लस अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पे 1 मोल लिया तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो दिस इज अगेन मिथाइल क्लोराइड। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl फिर वैसे वैसे निकलेगा, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH3NH HCl, इसको कहते हैं हम लोग 2 डिग्री अमीन, या हम लोग इसको कहेंगे N मिथाइल मीथेनामाइन, ये IPAC नेम है, मिथाइल मीथेनामाइन। इसको देखा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते, CH3 देखिए इस तरह भी लिख सकते थे, यहां लिख रहा हूं CH3 का होल ट्वाइस NH, ऐसे भी लिख सकते थे, 2 डिग्री अमीन। अब देखिए फिर एक अल्काइल हैलाइड यहाँ पे, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहां से H और यहां से Cl फिर ले लेगा, अब ये देगा CH3, अब मैं सीधे लिख रहा हूं CH3 होल थ्राइस N, अभी लोन पर इलेक्ट्रॉन बाकी है नाइट्रोजन पे HCl, दिस इज 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, इसका नाम है N, N डाइमिथाइल मीथेनामाइन।